हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आओ गणित सीखे में। और ये गुणनखंड सीरीज जो चल रही है उसका पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आपका स्वागत है। यदि आपको गुणनखंड की समझ है तो आप पार्ट 3 में कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और यदि आपको गुणनखंड की कम समझ है तो आप 1 और 2 पार्ट और देख सकते हैं, जिससे कि आपको पार्ट 3 समझने में आसानी होगी। और मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे देखने के बाद इसे नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में, और नोट डाउन करके इस वीडियो को फिर देखिएगा और इसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट करके आपको जवाब दूंगा कि उसका क्या है आंसर। तो शुरू करते हैं। तो अब हमें निम्नलिखित व्यंजनों के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करते हैं। तो ऐसे खंड करने हैं कि जिन्हें गुणा करने पे वापस 7x माइनस 42 हमें प्राप्त हो। तो चालू करते हैं। तो देखिए, मैं अलग कर देता हूँ पहले, तो आपको आसानी रहे। 7 इंटू एक्स, 7x का गुणनखंड क्या हो गया, 7 इंटू एक्स। और 42 का ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा ताकि हमें 7 जरूर मिल जाए, क्योंकि कॉमन हमें निकालना हुआ 7 इंटू 6 दिया गया। तो हम लिख देते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 6। दोनों जगह से क्या निकाल लेंगे, 7। अब यहाँ से 7 निकालने के बाद 7x में से 7 निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस की जगह माइनस आ गया। 7 निकालने के बाद यहाँ क्या बचा हमारे पास, 6। तो हमारा गुणनखंड क्या आ चुका है, 7x माइनस 6। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। 6p, तो 6 इंटू पी लिख देंगे हम इसे। 12q, इसे 6 इंटू 2 क्यू लिखेंगे। तो देखिए कॉमन 6 आ गया हमारे पास। तो 6 इंटू पी माइनस 6 इंटू 2 इंटू क्यू बराबर हमेशा लगाइए। तो देखिए दोनों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6। तो क्या बचेगा, 6p में से p माइनस यहाँ से 6 निकालने के बाद क्या बचेगा, 2q। तो 6p माइनस 2q। आगे चलते हैं। 7a स्क्वायर, 7 इंटू ए इंटू ए, 14a। तो 7 इंटू 2 इंटू ए, तो बराबर 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए। तो कॉमन क्या जाएगा, 7 और 7, और 7 आ चुका है और एक ए आ चुका है, 7 और ए। तो 7 और ए तो निकल चुका है, तो क्या बचा, ए। 7 और ए यहाँ से निकल जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ गया बीच का, तो क्या बचेगा, 2। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 7a प्लस 2। ये हमारा आंसर। अब देखिए गुणनखंड का मतलब ये है कि गुणा करने के बाद वापस वो आना चाहिए। तो देखिए हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही करा है नहीं करा। तो जांच करते हैं हम इसकी। 7a प्लस 2, तो ये कोष्टक है। कोष्टक के बाहर जो ये बेटा है 7 ये अंदर दोनों से गुणा होगा। 7a जब ए से गुणा होगा तो 7a स्क्वायर हो जाएगा, एक के ऊपर 2 बात हो जाएगी। और 7a जब 2 से गुणा होगा तो ये 14a हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास वापस ये आ गया, 7a स्क्वायर प्लस 14 है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। माइनस 16z, तो माइनस 4 इंटू 4 जेड और 20z क्यूब, तो 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। तो कॉमन निकालते हैं 4, ठीक है।
जेड, तो 4 जेड। और क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन? हम इसमें से 4 जेड कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 4 जेड कॉमन हमने ले लिया। 4 जेड जो इससे पहले हम लिख देते हैं इन्हें इस रूप में, 4 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। तो हमने 4 और जेड कॉमन ले लिया है। तो 4 और जेड कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा? एक तो माइनस बचा, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर हमारे पास, ये बीच का प्लस, और 4 और जेड ये ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 5 और 2 जेड, तो 5 जेड स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा गुणनखंड है। आगे देखते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ। 20 और 30, तो इसे कैसे रूप में लिखेंगे हम? 10 के रूप में लिखेंगे। 10 इंटू 2 इंटू एल इंटू एल इंटू एम प्लस 10 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। तो देखिए कॉमन क्या आएगा? 10, ठीक है, एल एल, उसके बाद एम एम, तो 10 एल एम। 10 एल एम निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास? 2 एल प्लस 10 और एल एम निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर 3 है, ठीक है। 10 एल एम कोष्टक 2l प्लस 3 है, तो ये कॉमन आ चुका है हमारे पास। 10 एल एम 2l प्लस 3 है, ये आ चुका है। फिर आगे देखते हैं। 5x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। कॉमन लिखेंगे 5 5, और दोनों जगह एक से एक ही, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हम एक ही बार निकाल पाएंगे, एक बार निकल जाएगा। वाई यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो वाई भी 1 बार निकलेगा। तो 5 1 बार आ गया, एक्स आ गया और वाई आ गया। क्या बचेगा हमारे पास? एक्स, बीच का माइनस 3 और वाई। तो ये जो ये वाले पॉइंट वाले हैं ये बचे रह गए, तो 3 और वाई आ चुका है। तो 5 एक्स वाई, एक्स माइनस 3 वाई, ये हमारा आंसर है। फिर देखते हैं यहाँ पर 10, 10, 15, 20 सब काय के पारे में आते हैं? 5 के पारे में। तो हम इसे लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू ए माइनस 5 इंटू 3 इंटू बी प्लस 5 इंटू 4 इंटू सी। तो क्या कॉमन निकालेंगे? 5 5 5, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो 5 कॉमन निकालने के बाद 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो 5 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। फिर हम आगे देखते हैं। देखते हैं 4 4 4, तो 4 तो हमें लेना ही है। 4 a इंटू ए
4 ए इंटू बी, फिर -4 सी इंटू ए। देखिए तो क्या लेंगे हम, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन में ले लिया। ए सभी जगह है, ए ए ए, तो ए ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ए एक ही बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है, यहाँ 2 बार तो एक ही बार आएगा। बी सब जगह नहीं है और सी सब जगह नहीं है, तो 4 ही रह गया। तो यहाँ से 4 और ए निकालने के बाद क्या बचा, -a। यहाँ से ए निकालने के बाद क्या बचा, 4 निकालने के बाद प्लस का b, 4 और ए निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास, -c। तो हमारा ये आंसर है। फिर आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है और यहाँ पर 1 एक्स है। तो अब आप इतने सवाल करने के बाद समझ गए होंगे कि जो सबसे कम मात्रा में होता है उतना ही निकल सकता है। एक सबसे कम मात्रा में कितना है, एक्स एक ही घात है, तो एक ही बार निकलेगा। वाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक ही बार निकलेगा। यहाँ 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, सॉरी यहाँ पर जेड 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जेड भी एक बार ही निकलेगा। तो एक्स वाई जेड बाहर आ गया। तो देखिए यहाँ 2 एक्स में से 1 एक्स निकालने के बाद क्या बचेगा, 1 एक्स, वाई 1 निकल गया, जेड भी निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ ओनली एक्स बचा है। वाई जेड खत्म हो गए, 2 एक्स में से 1 एक्स बाहर निकाल लिया तो 1 एक्स बचा। यहाँ देखिए एक्स निकल चुका है, जेड भी निकल चुका है, 2 वाई है, तो 1 वाई निकालने के बाद वाई बच जाएगा। और देखिए यहाँ से एक्स निकल गया, वाई निकल गया, 2 जेड है, 1 जेड बाहर चला जाएगा, तो जेड। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार आपको शॉर्ट में करना भी आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जब आप देंगे तो आपको पूरा ड्राइव नहीं करना है, शॉर्ट में आपको जल्दी से आंसर निकालना आना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं ए स्क्वायर वाई और बी एक्स वाई स्क्वायर और सी एक्स वाई जेड। तो ये ए है, ठीक है। ए, तो देखिए क्या निकाल सकते हैं हम, ए सब जगह नहीं है, एक्स सब जगह है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार, यहाँ 1 बार, तो एक ही एक्स बाहर निकल पाएगा, ठीक है। वाई 1 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो 1 वाई आ सकता है एक ही बार। जेड सब जगह नहीं है, तो एक्स वाई ही बाहर आएगा, तो अंदर क्या रहेगा फिर, यदि तो क्या बच जाएगा, वाई तो बाहर निकल चुका है, 2 एक्स में से 1 एक्स बाहर आ चुका है, तो एक्स बचा एक और ए बचा, तो ए और एक्स, ए कॉमन में नहीं है तो ए आ गया, अंदर ए गया, बच गया, 2 एक्स में से 1 एक्स बाहर आ गया, तो एक्स रह गया, और वाई से वाई तो ख़त्म हो चुका है भाई। फिर देखिए क्या बचेगा, एक्स निकल गया, 2 वाई में से 1 वाई रह गया, तो 1 वाई और बी, तो बी वाई, और सी एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई बाहर निकल गया, तो क्या बचा, जेड और सी, तो सी जेड। तो एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छी चीज़ों से जुड़ सकें। अच्छी चीज़ें का मतलब है अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स, अच्छे यूट्यूब चैनल्स, और शेयर कीजिए ताकि आप अच्छे लोगों की मदद कर सकें, अपने दोस्तों की मदद कर सकें। जब आप उनकी मदद करेंगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे किसी न किसी तरह। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।